गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर के थर्मोडायनेमिक्स का अगला पॉइंट लेकर आ रहे हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर, इससे पहले आपने जूल थॉम्सन कोफिशिएंट पढ़ा था, आइडियल के लिए और रियल के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। तो हेडिंग लगाते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा कैपिटल टी स्मॉल आई से, यानी रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी स्मॉल आई से। इसको कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन मतलब होता ही है बेटा उल्टा, ठीक है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की साइन बदल जाए। क्या बदल जाए? साइन बदल जाए। उस टेम्परेचर को कहा जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर, और उस समय म्यू 0 हो जाता है, यानी इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। लिखिए, द टेम्परेचर एट विच जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, जिसको शॉर्टकट में हम म्यू जे टी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? म्यू जे टी चेंजेज, बदल देता है, इट्स साइन, चेंजेज इट्स साइन, जिस पर इसके चिन्ह क्या हो, बदल जाए, इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी आई, टी आई at this temperature, at this temperature म्यू जे टी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। क्या हो जाती है? 0। सो इसलिए अब आप जानिए म्यू हमने जो निकाला था, म्यू की वैल्यू आई थी बेटा 1/CP, कोष्टक में 2a/RT माइनस ऑफ बी। क्या आई थी? ये इसकी वैल्यू आई थी। अब अगर हम ले जाते हैं उसको इन्वर्जन टेम्परेचर पर, इन्वर्जन टेम्परेचर पर एट इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर पर टी को हम लिखेंगे टी आई। क्या लिखेंगे बेटा? टी आई, और उस समय म्यू क्या बदल जाएगा? 0। तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी 1/CP 2a/RTI लिखेंगे, माइनस बी इज इक्वल टू 0। दो राशियों का गुणनफल 0 है, निश्चित रूप से कोई एक 0 होगी। चूंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 0 नहीं हो सकती, इसलिए निश्चित रूप से यही 0 है। तो हम इसको लिखेंगे बेटा 2a/RTI माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं 2a/RTI इक्वल टू बी। हमको तो चाहिए टी आई। क्या चाहिए? टी आई। टी आई यहाँ भागे में, यहाँ भेजते गुणे में हो जाएगी, और यहाँ जो है राशि यहाँ हो जाएगी। आर इंप्लाइज दैट टी आई बराबर हो जाएगा बेटा 2a/RB। क्या हो जाएगा? 2a/RB। ये आपका जूल थॉम्सन कोफिशिएंट 0 होने पर इन्वर्जन टेम्परेचर आता है। इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू 2a/RB है, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं हेडिंग, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर। अगली हेडिंग लगाते हैं, देखिए यही कोने में लिख दे रहा हूं कि टी आई बराबर आया 2a/RB। ये क्रिटिकल इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर हम निकाले थे वंडर वाल कांस्टेंट से,
8A/27 RB। तो हेडिंग लगाते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको शॉर्टकट में TC दिखाया जाता था, एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, जिसको दिखाते थे हम TI से। ठीक ना। क्रिटिकल टेम्परेचर हम बेटा पढ़ चुके हैं। द क्रिटिकल टेम्परेचर TC इज गिवन एज, TC बराबर होता है बेटा 8A/27 RB, 8A/27 RB, एंड इन्वर्जन टेम्परेचर TI इज गिवन एज, TI बराबर होता है बेटा 2A/RB। ये हो गया दूसरा, क्या हो गया दूसरा। ठीक है। चूंकि हमें निकालना है रिलेशन, क्या निकालना है बेटा रिलेशन, तो हम दोनों को भाग कर दें, TI/TC कर दे 10, TI/TC कर दीजिए। TI की वैल्यू है 2A/RB, भागे करना है TC से, तो मैं गुणे में करके उल्टा कर सकता हूँ कि 27RB डिवाइडेड बाई 8A। ध्यान दीजिए, भाग देना है तो अपान आएगा, मैं इसको उल्टा कर दूं तो 1/TC कर दूं तो आ जाएगा। तो A कटा A से, RB कटा RB से, ये 2 चौक 8, 4 हो गया। इसका मतलब 27/4 है। भाग करिए, 4 6 24, 3 27, 30 होगा, 4 7 28, बचेगा 2, 4 5 20। यानी हम कह सकते हैं इनके बीच जो संबंध है TI/TC इक्वल टू 6.75 है, या हम कह सकते हैं TI बराबर होगा 6.75 इंटू TC। यानी एक टेम्परेचर हमको पता हो, चाहे क्रिटिकल टेम्परेचर पता हो, चाहे इन्वर्जन टेम्परेचर पता हो, हम एक को पता है तो दूसरा इस संबंध से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बस समझ में। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं रिवर्सिबल चेंज फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल वॉल्यूम आर प्रेशर चेंज फॉर एन आइडियल गैस। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल वॉल्यूम, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वॉल्यूम आर प्रेशर चेंज फॉर एन आइडियल गैस। दोनों हेडिंग एक ही है बेटा, कभी इस नाम से पूछा जाएगा, कभी उस नाम से। तो आप लोग दोनों को ध्यान रखेंगे, किसी नाम से पूछा जा सकता है।
चलिए एक हेडिंग हम रखते हैं, जगह कम है, एक तो मिटा देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस होने का मतलब बेटा पूरा प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगा, ऐसे समय dt 0 होता है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process temperature remains constant। पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर dt क्या होगा, 0। thus चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। यही आइसोथर्मल प्रोसेस का फार्मूला होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कहती है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी इज इक्वल टू डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डी क्यू माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी डी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वह फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। वी नो दैट इंटरनल एनर्जी is the function of temperature and volume। इंटरनल एनर्जी जो होती है फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। क्यों बेटा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। इसी को हम कहते हैं फार्मूले में 10 कि E इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हमको चाहिए क्या, DE चाहिए। क्या चाहिए बेटा, DE। ठीक है, तो हम निकालते हैं DE। क्या निकालते हैं, DE। कैसे निकालते हैं, पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल किसी एक के सापेक्ष, चलिए हमने डेल टी के सापेक्ष किया। दूसरा कांस्टेंट भी डेल टी है तो dt प्लस फिर पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल डेल ई। अब दूसरे के सापेक्ष करेंगे, v के सापेक्ष कर रहा हूं, तो पहला कांस्टेंट t डेल v है तो dv। बस समझ में आई कैसे डिफरेंशियल किया इसका मैंने। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल करने के लिए पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल किसी एक के सापेक्ष करिए, दूसरा कांस्टेंट करिए। यहाँ जो होगा डेल वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल दूसरे के सापेक्ष करिए, पहला कांस्टेंट रखिए, यहाँ जो डेल में होगा डीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, हम जानते हैं वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस की केस में हम जानते हैं बेटा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0 होता है। ठीक, और ऊपर आपने देखा ही है कि ये पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल है, dt 0 है, dt भी 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0, ये आइडियल के लिए 0, तो dE इक्वल टू 0 हो जाएगा। 10 dE इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0। तो इक्वेशन 1 में dE अगर 0 रख दें तो dQ माइनस dW इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यही देख लीजिए, इतना रफ कर दे रहा हूँ, यही थोड़ा सा सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिएगा। इक्वेशन 1 देन इक्वेशन 1 में बी रिटन एज यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा रफ करना पड़ेगा। देन इक्वेशन 1 में बी रिटन एज DE 0 हो गया तो DQ माइनस DW इक्वल टू 0 हो गया, या हम कह सकते हैं कि DQ इक्वल टू DW है, यानी जितनी हीट हम सिस्टम को देंगे
सिस्टम उतना वर्क करेगा। ठीक है, अब समझिए वर्क डन क्या है, DW, PdV होता है। और PV इक्वल टू NRT से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो NRT बाई V होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं NRT बाई V dV। ये आ गया DQ, आपका क्या आ गया, DQ आ गया। ये आप पहले से जानते हैं आइडियल गैस की केस के लिए कि PV इक्वल टू NRT होता है। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लीजिए, NRT बाई V हो जाएगा। P के स्थान पर रख दीजिए, P के स्थान पर रख दीजिए तो DQ इक्वल टू मिल जाएगा NRT V बाई dV। अब इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करिए। बिटवीन चूंकि एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 बिटवीन द लिमिट क्या होगी, स्टेट 1 एंड स्टेट 2। तो लगाएंगे इंटीग्रेशन 1 to 2 DQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 NRT 1 बाई V dV। इसको लिख रहा हूँ 1 बाई V dV इसलिए कि ये फंक्शन इधर का है। ठीक है, बस समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए जरा सा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं बेटा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, वो कहाँ चला जाता है, इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखिए DQ बराबर DW हमने कहा है, क्या कहा है, DQ बराबर DW। तो इसको हम लिख सकते हैं DW इंटीग्रेशन 1 to 2 इज इक्वल टू NRT। तो हो जाएगा बाहर बेटा, क्योंकि तीनों कांस्टेंट हैं। बचेगा क्या, 1 बाई V dV। इसको ओपन करेंगे बेटा तो W आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W2 माइनस W1, W2 माइनस W1। NRT तो रहेगा ही, 1 बाई V का ln V हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ln V हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट ln V2 माइनस ln V1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया चेंज इन वर्क डन W, NRT रहेगा। ये log m माइनस n है बेटा, इसको हम लिखते हैं log m अपान n। फार्मूला होता है कि log m अपान n को ओपन करते हैं तो पाते हैं log m माइनस log n। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln V2 बाई V1, क्या हो जाएगा, ln V2 बाई V1। ये आपका निकल गया वर्क डन। आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम आसानी से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जब कोई आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन की सहायता से वी कैन कैलकुलेट the work done of expansion of a gas at constant temperature। ठीक है, एक रिलेशन हम और जानते हैं बेटा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। वी नो दैट आप जानते हैं कि P1 V1 इक्वल टू होता है P2 V2। ठीक है, तो यहां से हम P1 बाई V1 का रेशियो निकाल लेते हैं। किसका, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर, P1 बाई P2
इज इक्वल टू V2/V1। अब इस V2/V1 की जगह हम P1/P2 भी रख सकते हैं। बस इस इक्वेशन की सहायता से हम यदि प्रेशर का वेरिएशन हो तब भी वर्क डन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम का वेरिएशन हो तब भी वर्क डन निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट डे क्लास होगी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।